नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बस्तर महिला फाइटर्स की दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। ईद और अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। भगवान परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। और सरपंचों ने किया पीएचई कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज बस्तर फाइटर्स महिलाओं का पुलिस सेवा हेतु बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय पीटीएस में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बस्तर फाइटर्स की महिला 9 आरक्षकों को उनके उत्कृष्ट ट्रेनिंग के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। वहीं अब पुलिस सेवा में महिला बस्तर फाइटर्स को लेकर भी बस्तर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित होगा। बस्तर में महिला नक्सलियों से मुकाबला करने पुलिस विभाग ने बस्तर क्षेत्र से ही महिलाओं को तैयार किया है और बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों से महिलाओं को पुलिस सेवा में जाने भर्ती अभियान चलाया। आज बस्तर फाइटर्स महिला का यह दस्ता राजनांदगांव के पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण शाला से प्रशिक्षित हुई है। इस अवसर पर यहाँ एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट हुई बस्तर महिला फाइटर्स को उनके उत्कृष्ट ट्रेनिंग के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आईजी ने कहा कि इन महिला 9 आरक्षक की परेड का स्तर इनकी ट्रेनिंग की मेहनत और ऊर्जा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब यह फील्ड में जाएंगी तो बेहतरीन काम करके नक्सलवाद का खात्मा करेंगी। बस्तर फाइटर्स की भर्ती हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा। इसमें इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि बस्तर के जो 7 ज़िले हैं उनके युवक युवतियों को पुलिस सेवा का अवसर देना, जिससे कि सुरक्षा का माहौल भी बेहतर होगा और विश्वास की जो भावना है वो भी और पुख्ता होगी। उसी के तहत ये 280 महिला आरक्षक जिनकी यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी बस्तर फाइटर्स की, उनका आज ये ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। पासिंग आउट परेड थी आज और इसी उपलक्ष्य में मैं आया हूँ यहाँ। और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि जो परेड का स्तर था वो इतना अच्छा था, जिससे परेड का स्तर ये दिखाता है कि किस तरीके से ट्रेनीज ने मेहनत की है और उनको प्रशिक्षण देने वाले लोगों ने किस तरीके से मेहनत की है। और ये जो 9 युवतियाँ हैं जो बस्तर फाइटर्स ग्रुप में भर्ती हुई हैं, इनका उत्साह, इनकी ऊर्जा वो देखने लायक थी। हम सबको विश्वास है कि जब ये फील्ड में जाएंगी तो बहुत बेहतरीन काम करेंगी और नक्सलवाद के सफाई में अपना योगदान देंगी। बस्तर के 7 जिलों से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने राजनांदगांव के पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर 280 महिला 9 आरक्षकों ने यहां से पास आउट किया है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला आरक्षक कुमारी दामिनी उइके ने कहा कि पुलिस विभाग में आना मेरा सपना रहा है। आज ट्रेनिंग पूरी करने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। आके मेरा सपना था कि मैं पुलिस विभाग में आऊँ और यहाँ पे ट्रेनिंग करके 3 महीना तो एक बेसिक ट्रेनिंग किया, जिसमें पीटी से परेड हुआ। फिर 3 महीना हम लोग वेपन क्लास लिए, जिसमें वेपन को खोलना जोड़ना राइफल का हुआ। यहाँ के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छे से भी परेड भी किया, पास आउट हो गए। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 280 महिला बस्तर फाइटर्स 9 आरक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इन 280 महिला फाइटर्स में एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। पीटीएस में इस दीक्षांत समारोह में इन बस्तर महिला फाइटर्स ने अपने दमखम और शौर्य को प्रदर्शित किया। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में दक्ष होकर अब यह महिला बस्तर फाइटर्स नक्सलियों से मुकाबला करने पूरी तरह से तैयार है। एक दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार के लोग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव, अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर में इन दिनों मिट्टी के गुड्डे गुड़ियाओं का बाजार सजा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व पर
गुड्डे गुड़िया का विवाह कराया जाता है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पश्चात संपन्न होगा। इस पर्व को लेकर विभिन्न पूजा सामग्रियों की बाजार सजी हुई है। वहीं अक्षय तृतीया पर्व पर मान्यताओं के अनुसार मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी कराया जाता है। इसे लेकर बाजार में मिट्टी के आकर्षक गुड्डे गुड़िया नजर आ रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि 100 रुपये जोड़ी पर इन गुड्डे गुड़ियों का वितरण किया जा रहा है। हम लोग अक्षय पर्व में ये सब मूर्ति लगाकर फुलखौती से बेचते हैं। हम लोग कुम्हार है प्रजापति, ये खुद कलाकारी अपने से करते हैं और अपने से ही बनाते हैं। ये परंपरा अक्षय त्योहारों का है जो किसान लोग अच्छे से मानते हैं। कितने दिनों से धंधा कर रहे हैं? ये हमारे धंधा पुरखौती से चलते आ रहे हैं और ये हम लोग आज भी करते हैं। कैसी खरीदी और दुकानदारी कैसी? दुकानदारी तो ठीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण, घर, जमीन, वाहन आदि की खरीदारी जैसे कार्य किए जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों को दिया गया तर्पण और पिंडदान फलदायी होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ व धार्मिक कार्यों का अक्षय फल मिलता है। वहीं इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। ईद के पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर में रंग बिरंगी सेवइयों का बाजार सजा हुआ है। वहीं बाजार में ईद पर्व को लेकर रौनक भी बनी हुई है। इस दौरान शहर के विभिन्न मस्जिदों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। रमजान उल मुबारक का महीना संपन्न होने के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद के पर्व को लेकर राजनांदगांव शहर के मस्जिदों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। वहीं पर्व को लेकर शाम के वक्त बाजार में खासी रौनक भी देखी जा रही है। ईद के मुबारक मौके पर मीठी सेवइयां में फातिहा दिया जाता है। वहीं एक दूसरे को सेवइयां खिलाई जाती है और भाईचारे से ईद मनाया जाता है। ईद के इस पर्व को लेकर बाजार में रंग बिरंगी सेवइयां लोगों को लुभा रही है। चांद दिखने के अनुसार ईद का पर्व रमजान के 29 या 30 रोजे पूरे होने पर मनाया जाता है। सारी तैयारी है। इंशाल्लाह आज चांद जैसे दिखता है तो कल ईद मनाई जाएगी। चांद पर डिपेंड करता है, अगर आज चांद दिख जाता है तो कल इंशाल्लाह ईद मनाई जाएगी। अगर कल आज चांद नहीं दिखा तो परसों तो ईद मनाना ही है। और शहर सजा हुआ है और बढ़िया रहेगा माहौल है, ईद की खुशी है। 30वां रोज़ा कल होने वाला है, उसके अवसर पर ये मार्केट में यहाँ पे भीड़ है, रौनक है। आज जुमे का दिन है और ये सामने सेवइयाँ की दुकान लगी हुई है। और इंशाल्लाह जैसे आज चांद दिखता है तो कल ईदगाह में 8:30 बजे ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। किस तरह की तैयारी है शहर में? शहर में वही खुशियों का त्यौहार होता है। ये ईद जो त्यौहार है मुसलमानों का तो बड़ा त्यौहार है, जो खुशियाँ मनाए जाते हैं। ईद के दिन सेवइयाँ बनती है, मुँह मीठा करा जाता है, भाईचारा का एक प्रतीक रहता है और भाईचारा से ये त्यौहार को मनाया जाता है। रमजान माह में रोजे रखकर रोज़ेदार अल्लाह की इबादत में जुटे रहते हैं। वहीं इस रमज़ान को नेमतों से भरा माना जाता है और रमज़ान के रोजे के बाद ईद के पर्व मुसलमानों पर अल्लाह की इबादत का इनाम है। इस पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह बना रहता है। रमज़ान महीने में मस्जिदों में तरावी की विशेष नमाज अदा की जाती है। वहीं ईद के दिन ईदगाह में भी विशेष सामूहिक नमाज अदा कर इस दिन को लेकर अल्लाह का शुक्रिया किया जाता है। ईद का पर्व अमन और भाईचारे का प्रतीक है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण नवयुवक मंडल राजनांदगांव द्वारा भव्य मोटरसाइकिल रैली शहर में निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ब्राह्मण समाज द्वारा भी इस प्रकट उत्सव को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस वर्ष ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर ब्रह्म गर्जना वाहन रैली निकाली गई। इस आयोजन को लेकर ब्राह्मण समाज के शरद शुक्ला और नीलू शर्मा ने बताया कि पहली बार भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हमारे युवा ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा भाव जुलूस यात्रा निकाली जा रही है और ये पहला वर्ष है और आने वाले वर्ष में इससे और धूमधाम से मनाई जाएगी। आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग जो हैं और हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, पूरे हिंदू लोगों को परशुराम जयंती इसमें जन्म उत्सव में शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने वाले वर्ष में इस जुलूस को भाव बनाएं।
हर साल बड़े ही धूमधाम से हम प्रभु परशुराम जी के भव्य कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार रामायण प्रचारक समिति से ब्राह्मण नवयुवक मंडल के द्वारा इस वर्ष भव्य मोटरसाइकिल निकालकर भगवान परशुराम के जो प्राकट उत्सव है, अक्षय तृतीया है, उसके पूर्व संध्या को मोटरसाइकिल रैली निकालकर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। राजनांदगांव ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा भगवान परशुराम प्रकट उत्सव की पूर्व संध्या पर शहर के गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान भगवान परशुराम की जय घोष से समूचा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। इस भव्य मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पीएचई कार्यालय का घेराव। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। रोज़ महशर भी तुम देख लेना, रोज़ महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। रोज़े महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। रोज़े महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। रोज़े महशर भी तुम देख लेना, रोज़े महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा। कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा। कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा। कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा। कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। रोज़ महशर भी तुम देख लेना, रोज़ महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। रोज़ महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। रोज़ महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा। आंधियों और तूफान में भी दीप मेरे नबी का जलेगा।
महशर भी तुम देख लेना, कमली वाले का सिक्का चलेगा, कमली वाले का सिक्का चलेगा, चलेगा कमली वाले का सिक्का चलेगा। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व
व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र के 10 गांवों के सरपंचों ने जल जीवन मिशन में लगातार हो रही अनियमितता को लेकर पीएचई के मुख्य कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित मापदंड के विरुद्ध काम किए जाने का आरोप लगाया है और जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजनांदगांव जिले के घर घर में शुद्ध एवं साफ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना संचालित की जा रही है और गांव-गांव उच्च क्षमता वाले पानी टंकी का निर्माण एवं पाइपलाइनों का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते इस योजना में लगातार अनियमितता सामने आ रही है। ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र के 10 गाँव के सरपंचों ने पीएचई कार्यालय पहुँचकर मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरपंचों ने बताया कि क्षेत्र के लगभग सभी गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत हो रहे कार्यों में घोर अनियमितता बरती जा रही है। ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित मापदंड के विरुद्ध काम किया जा रहा है और ठेकेदारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। लगातार पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो काम चल रहा है उसमें भरपूर अनियमितता और लापरवाही बढ़ता जा रहा है। पूरे पंचायत और गांव पानी के लिए तरस रहे हैं इनकी लापरवाही से, और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो टोटल काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज पीएचई विभाग आए हैं इसलिए कि ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करे जाए और अल्टीमेटम के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त किया जाए 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो फिर आने वाले समय में 1 हफ्ते बाद हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे सरपंच मिलकर। तो इस संबंध में आज बताने आए थे विभाग को। एक्चुअल में क्या है, बहुत दिनों से हम लोग इनको पीएचई विभाग में आज सारा सरपंच सारे लोग एक साथ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि 3 दिन 4 दिन पहले मैं, नोमेश भैया, योगेश भैया एक साथ आके यहाँ इनको पानी की समस्या से अवगत करा के गए थे। उसके बाद भी इन लोग कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण हमको आज सारे सरपंचों को लेके यहाँ आना पड़ा। जैसे आज गर्मी में हम जनप्रतिनिधि हैं, गांव वाले लोग सारे लोग हमारे पास आते हैं। आज बोरिंग है जो सही मायने में चल नहीं रहा है। धीरी नल जल योजना तो पूरी फ्लॉप है, कहीं से कोई पानी ही नहीं आ रहा है और पानी सबसे बड़ा मोस्ट जरूरी चीज़ है। तो इस कारण से हम लोग पीएचई को बार बार अवगत करा रहे हैं कि बोरिंग को ठीक कराइए, पानी की सुविधा दीजिए, लेकिन नहीं आ रहा है। ऊपर से ठेकेदार जो लोग हैं, आज जल जीवन मिशन में जो इन ठेकेदारों को कार एजेंसी की तरह उनको बनाया गया था और वो लोग आज काम इतना गंदा किए हैं, इसके कारण सभी सरपंचों को झेलना पड़ रहा है। ऊपर से वो सारे लोगों का कहना है कि हम सरपंचों को पैसा देते हैं। किसने पैसा मांगा है, आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए ना। आज उनकी गलती को वो सरपंचों के ऊपर थोप रहे हैं, जो कि गलत है। अपनी गलतियों को सरपंचों के ऊपर मत थोपिए। पीएचई और ठेकेदार मिलके नल जल जीवन मिशन को ठीक कीजिए और गांव में सभी गांव में पानी दीजिए, पानी की व्यवस्था बनाइए, जिससे ना हमको परेशानी झेलना पड़े ना आपको। इसी विषय में आज सरपंच संघ यहाँ आया हुआ है। मिलने तो हम ई सर से आए थे, लेकिन ई सर नहीं मिल पाए, इसलिए पलक मैडम के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। यदि 1 हफ्ते में सही ढंग से
बोरिंगों को दुरुस्त नहीं किया गया और सभी गांव में, सभी पंचायतों में पानी सही ढंग से नहीं पहुंचा, तो अगले बार जनता के साथ सभी सरपंच पीएचई विभाग में धरना बोलेंगे। इन दिनों भीषण गर्मी के चलते गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। वहीं करोड़ों रुपए लागत से निर्मित धीरी प्रोजेक्ट का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन के निर्माण कार्य के दौरान न तो फील्ड में कोई अधिकारी रहते हैं और न ही शिकायत के बाद कोई जांच की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निर्माण कार्य के पूर्व ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जा रहा है। ऐसे में 10 गाँव के सरपंचों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जाँच कराने सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान के महिला बाल विकास विभाग के स्थायी समिति की बैठक परियोजना कार्यालय में आयोजित की गई। महिला बाल विकास विभाग स्थायी समिति के सभापति श्रीमती धनेश्वरी जंगेल के अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों में छेड़छाड़ किए जाने का हवाला देते हुए इसे निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। छुईखदान के महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय में स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। स्थायी समिति की बैठक में सभापति धनेश्वरी जंगेल, सदस्य रिखी राम पटेल, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। स्थायी समिति की बैठक में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती माताओं को दी जा रही पोषण आहार के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शेष होना बताया गया। इस पर सभापति धनेश्वरी जंगेल ने भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों में छेड़छाड़ होने और भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस मीटिंग में हम लोग कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्ति के संबंध में मीटिंग रखे गए थे। ये मीटिंग कार्यकर्ता सहायिका का नियुक्ति का आदेश 25/11 से आवेदन मंगाना चालू हो गया था, तो उसमें 4-5 महीना लगभग हो गया है। अभी तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है और 90 दिन में भर्ती हो जाना है, ऐसा है शासन का निर्देश, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है भर्ती प्रक्रिया। तो बाहर से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे आवेदन में छेड़छाड़ हुआ है, ऐसे करके शिकायत आया है और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस कारण आज हम लोग भर्ती को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। स्थायी समिति की बैठक का नियमित न होने पर सदस्य रिखी राम पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से महज 6 से 7 बैठकों का आयोजन किया गया है, जबकि यह बैठक प्रति माह प्रस्तावित है। इसी तरह अन्य विषयों की जानकारी स्थायी समिति को न देने पर नाराजगी जाहिर की है। समिति का मीटिंग होना है हर माह, लेकिन 3 साल में 4-5 बार हुआ है और हमको जानकारी नहीं है। अभी मोबाइल मट रहा है, हमको जानकारी नहीं है। इसके कोई भी कार्रवाई होता है यहाँ सेक्टर में, जो स्थायी समिति द्वारा सेक्टर में जो मीटिंग कहाँ होना चाहिए था, जनपद में कि महिला बाल विकास विभाग? महिला बाल विकास। तो मीटिंग नहीं होता है? नहीं होता और हमको कोई पता नहीं चलता साड़ी किसके लिए आए हैं, सहायिका के लिए आया है कि शिक्षिका के लिए आए हैं। मोबाइल अभी आया है, अभी मट रहा है, लेकिन हमको पता नहीं समिति वाले। इस पर महिला बाल विकास विभाग के प्रभारी पर्यवेक्षक खेमेंद्रू ने इसी माह यहां पर पदस्थ होने का हवाला देते हुए स्थायी बैठक का प्रतिमा आयोजन करने का आश्वासन दिया है और अन्य विषयों को अगली बैठक में शामिल करने की बात कही है। 3 अप्रैल से मैं कुमारी खेमेंद्रू प्रभार में हूं और आज बैठक हुआ है महिला बाल विकास स्थायी समिति की। तो इन्होंने जो चर्चाएं या जो समस्याएं आज विभाग में रखी है, उनको प्रस्ताव में रख दिया गया है आगे की कार्रवाई के लिए। स्थायी समिति की बैठक में छुईखदान क्षेत्र में कुपोषण को कम करने के लिए योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया गया है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के सृष्टि कॉलोनी कौरीन भाटा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के सृष्टि कॉलोनी मैदान कौरीन भाटा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से व्यासपीठ पर आचार्य पंडित श्याम जी उपाध्याय श्री वृंदावन धाम कथा वाचन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने उमड़ रहे हैं।
बस इतनी के तनवा मेरा सुखी रहे परिवार। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के माध्यम से किया गया है। वहीं 25 अप्रैल को गीता पाठ हवन, तुलसी वर्षा और भंडारा प्रसादी के बाद कथा का समापन होगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।